साथियों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल, सदा खुश, सदा सफल का एक इंग्रेडिएंट है कि शब्दों का चयन कैसे करें। शब्दों का चयन एक साइंस नहीं या आर्ट है। इस वाक्य का मतलब यह है कि शब्दों का चयन करना केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है जिसे नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाए, बल्कि यह एक कला है जो भावनाओं, संवेदनाओं और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। केवल सही शब्द का चयन ही पर्याप्त नहीं होता है। आप एक सही शब्द का चयन कर लिए और बोल दिए या कम्युनिकेट कर दिए, चाहे कम्युनिकेशन का साधन जो भी हो, तो यह पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह होता है कि हम उन शब्दों का किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। द वे ऑफ कम्युनिकेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल के लिए। आपने शब्दों का चयन तो कर लिया, कम्युनिकेट करने में आपने सही समय, सही वातावरण या सही कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं चुना, तब यह शब्द जो अच्छे हो सकते हैं, किंतु इसके अर्थ और परिणाम विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि यह एक साइंस नहीं है, यह एक आर्ट है। सही ढंग से कम्युनिकेट करना एक कला है। अपने शब्दों का किस भावना से, किस उत्साह के साथ हम प्रस्तुत करते हैं, यह एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट हो जाता है आपके हैप्पीनेस के लिए, शब्द का सही कम्युनिकेशन करने के लिए। कुशल संवाद की कला है, हमारे विचारों को प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करती है। शब्द तो वही हैं, किंतु शब्दों का चयन आपने सही समय पर, सही वातावरण में और सही ढंग से अगर किया है तो वह बहुत प्रभावी हो जाता है। शब्दों का चयन करते समय भावनाओं और मनोभावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। यही तो कला है। यह केवल एक गणितीय या वैज्ञानिक तरीका नहीं है। इसमें संवेदनशीलता और समझ की आवश्यकता होती है। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग शब्दों का चयन प्रभावशाली होता है। एक कलाकार की तरह एक व्यक्ति को यह समझना होता है कौन सा शब्द किस संदर्भ में और किस प्रकार उपयोगी होता है, तो उसी शब्द को उसी संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्तिगत शैली, हर व्यक्ति का शब्दों का चयन उसकी व्यक्तिगत शैली और व्यक्तित्व को दर्शाता है। शब्दों का चयन किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को दर्शाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे एक चित्रकार अपने ब्रश स्ट्रोक से अपनी पहचान बनाता है, वैसे ही वह अपने शब्दों से कैनवास पर एक चित्र बनाता है, अपने व्यक्तित्व का एक चित्र बनाता है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। शब्दों का चयन करते समय सामंजस्य की आवश्यकता होती है, जो एक कला है। सही शब्द का चुनाव, शब्दों का चयन करना जो उस स्थिति के उपयुक्त हो, यह एक कला की तरह अभ्यास और समझ की मांग करता है। जितने आप अपने कला का अभ्यास करेंगे, आपका कला उतना ही निखरता है। इसी तरह शब्दों के चयन
करने का अभ्यास भी आपके व्यक्तित्व को, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करता है। शब्दों का चयन एक कला है जिसमें रचनात्मक संवेदनशीलता और व्यक्तिगत स्पर्श की आवश्यकता होती है। जब हम किसी शब्द को जोश और ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करते हैं तो वह श्रोताओं को एक सकारात्मक प्रभाव, एक सकारात्मक वातावरण देता है। शब्द वही है, किंतु उस शब्द को जब एक जोशीले तरीके से प्रस्तुत करते हैं तब वह एक प्रभावशाली और एक रचनात्मक सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह तरीका सुनने वाले को आकर्षित करता है। निर्जीव और नीरस तरीके से अपने शब्दों को प्रस्तुत करना एक वातावरण को भी निर्जीव और नीरस बना देता है। शब्द वही है, किंतु आपकी प्रस्तुति में अगर जोश नहीं है तो वातावरण भी और शब्द का प्रभाव भी नीरस और निर्जीव हो जाता है। साथियों, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल रहने का एक बड़ा इंग्रेडिएंट है कि हम शब्दों का चयन साइंस के रूप से नहीं बल्कि एक कला के रूप में, एक कलाकार की तरह प्रस्तुत करें, जिससे आपके शब्द नीरस नहीं, एक सजीव लगे और वातावरण को रचनात्मक, सकारात्मक प्रसन्नता प्राप्त हो और आप भी प्रसन्न रहे, सदा खुश, सदा सफल। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।